अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम करेंगे वाहिद जमा। वाहिद जमा आप 1 क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें जो हमने वाहिद जमा किया था, अब उसकी थोड़ी सी किस्में सूरतों की पहचान होगी। वाहिद वो लफ्ज़ जो फ़कत एक शख्स, शय या जगह के लिए इस्तेमाल हो, वाहिद कहलाता है। मसलन अमीर, अखबार, मस्जिद वग़ैरह वाहिद कहलाता है। जमा वो लफ्ज़ है जो एक से ज़्यादा अशख़ास, अशिया या जगहों के लिए इस्तेमाल हो। जमा वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा अशख़ास, अशिया या जगहों के लिए इस्तेमाल हो, जमा कहलाता है। मसलन उम्रा, अखबारात, मसाजिद वग़ैरह। जमा की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जिनमें जमा मक्सर, जमा सालिम, तस्निया और जमा अल जमा है। जमा मक्सर वो जमा है कि वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद की सूरत बिल्कुल बदल जाती है, तो उसे जमा मक्सर कहते हैं। मसलन तजवीज़ से तजावीज़, मंजर से मनाजिर वग़ैरह। जमा सालिम वो जमा है जिसमें वाहिद की सूरत सलामत रहती है, सिर्फ़ उसके आखिर में कुछ हरूफ जैसे वाओ नून, ये नून और अलिफ ते वग़ैरह को बढ़ाकर जमा बना ली जाए, इसे जमा सालिम कहेंगे। मसलन माहिर से माहिरीन, मुजाहिद से मुजाहिदीन, इबादत से इबादात वग़ैरह। तस्निया अरबी ज़ुबान में 2 चीज़ों के लिए जमा की एक अलग सूरत इस्तेमाल की जाती है, इसे तस्निया कहते हैं। ये अरबी के लफ्ज़ सानी से बना है और इसके मायनों में किसी भी शय को दुगना करने, 2 हिस्सों को ज़ाहिर करने के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वालिद से वालदैन, ईद से ईदैन वग़ैरह। जमा अल जमा किसी वाहिद से जमा और जमा की जमा को जमा अल जमा कहते हैं। मसलन ख़बर से अखबार और अखबार से अखबारात, लक़ब से अलक़ाब और अलक़ाब से अलक़ाबात। अब एक छोटी सी सरगर्मी देख लेते हैं कि मुदर्रज ज़ैल अल्फाज के जमा लिखें। इसमें आपने जमा मक्सर, जमा सालिम और तस्निया को अलग करके लिखना है। अब जो आपके अल्फाज हैं, इनमें हाजिर जमा, इसकी जमा सालिम बनेगी जिसका है हाजरीन। एहसान जमा सालिम एहसानात। और मुहावरा है मुहावरात, ये 3 जमा सालिम हैं। जमा मक्सर जिसमें वाहिद की शक्ल यकसर बदल जाती है। इमाम आइमा, सैयद सादात, मज़मून मज़ामीन, कुतब अक्ताब, दार अदियार, शजर अशजार, ये सब जमा मक्सर हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी तस्निया भी बनती है, जैसे दार से दारेन या दारा, एहसान से एहसानान, इमाम से इमामा, शजर से शजरतान और सैयद से सैदैन। तो इस तरह से ये आपके जमा मक्सर, जमा सालिम और तस्निया अलग हो गए। अब आपने इनको जो प्रैक्टिस करनी है उसमें यह है कि जमा मक्सर, जमा सालिम और तस्निया को जुमलों में इस्तेमाल करके आपने इसका अल्फाज की जमा का सही इस्तेमाल सीखना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।